नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लघु व्याकरण के अंतर्गत हम विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को समझ चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने कुछ शब्द भी लिखे। आज हम लिंग और वचन, यह जो मुख्य विषय है, इसे समझेंगे कि किस प्रकार लिंग और वचन को हम समझते हैं और उनके अनुसार अपने हिंदी व्याकरण में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम वचन बदलो। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह शब्द का वह रूप जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के एक होने का पता चले, अर्थात वो चीज़ एक है, वो व्यक्ति एक है। जैसे कपड़ा, माला, पुस्तक, बंदर, मोर, लड़का, लड़की, किताब, विद्यालय आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेकता या अनेक वस्तुओं या व्यक्ति के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने अभी एक वचन में समझा कपड़ा, तो वह बहुवचन में होगा, बहुत सारे बन जाएंगे, एक से अधिक, तो कपड़े। गाय एक वचन और बहुत सारी हो तो गायें। पुस्तक एक और अगर बहुत सारी हो तो पुस्तकें। गुरुजन एक, गुरुजनों। बहुवचन। इसके अतिरिक्त रोटी एक, रोटियां बहुवचन। स्त्री एक, स्त्रियां बहुवचन। इस प्रकार हम वचन को समझते हैं, एक अथवा अनेक। अब हम कुछ विशेष शब्दों को पढ़ेंगे और उनके वचन बदलेंगे, अर्थात यदि वे हमारे समक्ष एक वचन के रूप में आए तो हम किस प्रकार उन्हें बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, सवारी, सवारियां, यानी एक सवारी और बहुत सारे लोग बस में आगे बैठ गए तो क्या कहते हैं, सवारियां आ गई हैं। ठीक है। किरण, किरणें। विद्यार्थी, विद्यार्थियों। विद्यार्थी को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। इस प्रकार एक और अनेक हम समझते हैं। रास्ता, अब जैसे वाक्य बनाकर आप देखें, रास्ता, यह गांव जाने का रास्ता है। अगर उसी गांव में जाने के कई रास्ते दिखाई दें तो हम क्या कहेंगे, ये गांव में जाने के रास्ते हैं, रास्ते हैं। झंडा, झंडे। बूंद, बूंदें। रस्सी, रस्सियाँ। आप इनके वाक्य परिवर्तन के द्वारा भी बड़े ध्यान से इन्हें समझ सकते हैं। मेरे पास एक रस्सी है, उसके पास बहुत सारी रस्सियाँ हैं, या उसके पास रस्सियाँ हैं। पोशाक, पोशाकें। कक्षा, कक्षाएं। शिक्षक, शिक्षकों। बात, बातें। सफलता, सफलताएं। सफलता, सफलताएं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के शब्दों के वचन बदलकर उन्हें बहुवचन में अथवा बहुवचन शब्दों को एक वचन में परिवर्तित कर सकते हैं।
इस तरह से हम वाक्य में भी परिवर्तन करते हैं। वचन शब्दों के बदलने के पश्चात यदि वाक्य में परिवर्तन करना हो तो उसके कर्ता और क्रिया में भी तदनुसार परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। जैसे यह एक लड़का है और लड़का इस शब्द का अगर हम वचन बदलेंगे और तो यह पूर्ण वाक्य ही बदल जाएगा। ये लड़के हैं। झंडा, मैंने झंडा बनाया, मैंने झंडे बनाए। तो क्रिया में विशेष रूप से परिवर्तन अवश्य होता है और विशेष परिस्थितियों में कर्ता में भी परिवर्तन करना पड़ता है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लिंग बदलो समझेंगे। लिंग अर्थात जेंडर, यानी कि जो शब्द पुरुष या स्त्री होने का बोध कराते हैं वह शब्द, जैसे जो शब्द पुरुष होने का बोध कराएं वह पुल्लिंग और जो स्त्री होने का बोध कराएं वह स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर के अनुसार देखें, इस चित्र को देखें, आदमी और उसका अगर लिंग बदला जाएगा तो औरत, यानी एक पुरुष एक स्त्री। लड़का पुरुष, लड़की स्त्री। पिता पुरुष और माता स्त्री। इसे भी अब कुछ विशेष शब्दों द्वारा हम समझेंगे, जैसे कि किस प्रकार स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं, या किसी शब्द विशेष का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग में क्या शब्द होता है। देखें, अभी हमने देखा माता पिता, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग और इधर पुल्लिंग। शिक्षक शिक्षिका, अब यदि शिक्षक का लिंग बदलने को कहा जाता है तो हमें पता है कि शिक्षक जो है वो पुल्लिंग है, तो इसका जो स्त्रीलिंग है वह क्या बनेगा, शिक्षिका। स्त्री पुरुष, कवि कवित्री, विद्वान विदुषी, माली मालिन, धोबी धोबिन, कोयल नर कोयल, बैल गाय, छात्र छात्रा, बूढ़ा बूढ़ी, पति पत्नी, हाथी हथिनी, सिंह, जी हाँ सिंघनी, मामा मामी। इस प्रकार हम विभिन्न शब्दों के लिंग बदलते हैं। अब विशेष बात यह है कि अगर हमारे सामने हमें दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है तो हम उसे पुल्लिंग में बदलते हैं, और अगर पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में। एक बार पुनः मैं इस बात को दोहराऊंगी कि जिन शब्दों से स्त्री होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष के होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। इस प्रकार लिंग के भी वचन की भांति दो ही प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब ये बहुत ही सहज है कि हम इस बात को भी समझ लें कि यह आवश्यक नहीं कि लिंग बदलने में माता का पिता है तो पिता का माता। अब हम इन्हें एक बार पलट कर पढ़ेंगे। पिता माता, शिक्षिका शिक्षक, पुरुष स्त्री, कवित्री कवि, विदुषी विद्वान, माली मालिन और मालिन माली, धोबिन धोबी, नर कोयल कोयल, गाय बैल, छात्रा छात्र, बूढ़ा बूढ़ी और बूढ़ी बूढ़ा, पत्नी पति, हथनी हाथी, सिंघनी सिंह, मामी मामा। तो एक बार पुनः आज की कक्षा को दोबारा से देख लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा है, वचन बदलो और लिंग बदलो। एक बार पुनः मैं आपको बताऊं कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन
दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिनसे एक होने का बोध हो वह एक वचन, और एक से अधिक का बोध जिन शब्दों द्वारा होता है वह कहलाते हैं बहुवचन। अर्थात एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जैसे लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए लिंग बदलों में भी दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जिन शब्द विशेष से किसी के पुरुष जाति के होने का बोध होता हो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और जिनसे स्त्री जाति के होने का बोध हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे हमने वचन बदलों में समझा कि लड़का का अगर हम वचन बदलते हैं तो वह लड़के होता है, लेकिन अगर लड़का का लिंग बदला जाए तो वह लड़की होता है। इस प्रकार लिंग और वचन बदलों में जो अंतर है वह आपको भली भांति समझ आ गया होगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। आप ये तालिका में लिखे हुए शब्दों को बड़े ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।